तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब लोकसभा की तो चर्चा शुरू है। क्या लग रहा है कि किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह आप बढ़ा रहे हैं? देखिए, बहुत दिन के बाद इस कार्यालय पे जी मुझे आज मीटिंग में आना पड़ा जी और आ गए तैयारी के लिए। बस इटावा सबका संगठन भी हो गया है, ऐसे खड़ा है और जिम्मेदारियाँ भी मिल रही हैं जी और अब ये सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं जी उनको सेक्टर की जिम्मेदारी, बूथ की जिम्मेदारी, लाइट कम करो तो उनकी अभी समीक्षा भी हो जाएगी जी और जो बच्चे हुए उनको जिम्मेदारी भी दे दी जाएगी। उसी तरीके से नगर की भी जी हमारे नगर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी सभी लोग आज पदाधिकारी हैं जी तो पदाधिकारियों की अभी बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और 2024 के चुनाव के लिए लोकसभा इटावा की सीट जीतना है और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारियाँ शुरू हो। कितनी सीटों पर अब आप लड़ेंगे पूरे प्रदेश में? देखिए, अभी तो हमारा 80 पर और 80 के साथ साथ हमारा जो इंडिया गठबंधन की जो वार्ता हो रही है जी तो उसमें तय हो जाएगा। तो अभी गठबंधन कल चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, कुछ वहाँ से संकेत प्राप्त हुए हैं क्या? देखिए, अभी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मीटिंग हो रही है और मीटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और जी। उसमें तय भी हो जाएगा इंडिया गठबंधन में कौन कहाँ लड़ेगा। जी और हमारा संगठन तो पूरी 80 सीटों पर तैयारी कर रहा है। जी। जिसको भी टिकट मिलेगी इंडिया गठबंधन जी। उसकी मदद करेंगे। लेकिन अब आपकी भी बड़ी चर्चा है, आप कहाँ से पसंद कर रहे हैं लोकसभा, जिससे कार्यकर्ताओं में जोश रहे, क्योंकि बड़ी उम्मीद है आपसे। वो राष्ट्रीय नेता तो कहाँ से फैसला लेगा। जी तो आपकी पसंदीदा सीट कौन सी रहेगी? हाँ, आपकी पसंदीदा सीट कौन सी है? हमारी बहुत ही पसंद है और जहाँ हमारा थोड़ा सा हाथ ऊपर करो। नेतृत्व जी आदेश देगा जी वहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अब मायावती जिस तरह से आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी में कभी सपा पे कहती हैं दलित विरोधी है, तो कभी कहती हैं कि अखिलेश पर भी उन्होंने हमलावर होकर के कह दिया गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या लग रहा है कि ये कौन सी राजनीति है, किस तरह से ये स्टंट है? थोड़ा ऊपर करो। देखिए, उनके बारे में क्या बताऊँ। देखिए, जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आई थी तब 0 से 10 तक पहुँची जी और जब हटी जी तो एक पे आ गई विधानसभा के चुनाव में। जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने तो पूरी तरह से मदद की थी और कभी हम लोगों ने कमेंट भी नहीं किया उन पर। अब उनकी तो ये आदत है, कब क्या बोल, उसी की वजह से तो एक सीट है। अब आप जैसे उनकी एक चर्चा आ रही है कि वो भी गठबंधन जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM से करना चाहती हैं, तो क्या लग रहा है कहीं कोई दूसरी राजनीति है या किसी के दबाव में ऐसी बातें? देखिए, वो उनके बारे में तो पता ही है कि उनकी मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी से दुनिया में कर लें, तो वो तो कर नहीं पाता। और देखिए, उनके बारे में तो दलित की बेटी अब नहीं रही, दौलत की बेटी और देखिए, अपने जितने भी उनके पार्टी में लोग थे, अपनी पार्टी के लोग, उनसे केवल वसूली की वसूली कर करके तो एक पे आ गए जी तो अब तो दौलत की बेटी हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है दलितों की और की कोई, तभी तो उनका स्थिति है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, बड़ी जोर शोर से अयोध्या में बड़ा जलसा मनाया जा रहा है और तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं कि विपक्षी जो है वो पसंद नहीं करते हैं, कभी ब्रजेश पाठक आरोप लगाते हैं तो कभी इस तरह से और भी लोग वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जी 22 तारीख को कार्यक्रम है तो वो देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद जी जी सर रुक जाओ पूरी बात 22 के बाद
जाएंगे जी। मैं परिवार के साथ अच्छा जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। जी। लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो राम के नहीं हुए वो कृष्ण के नहीं हुए, तो फिर वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? इसमें हमें सफाई थोड़ी नहीं, हम लोगों से कौन ज़्यादा भगवान को मानता है? हम लोगों से ज़्यादा कौन मानता है? ये लोग तो देखिए बस बोलते हैं, विभाग चल नहीं रहे, विभाग में चल नहीं रही है, इन डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोगों की चल नहीं रही है। स्वास्थ्य सेवाएँ वेंटिलेटर पर लाती हैं, अस्पताल में दवाएँ नहीं हैं, और उसी तरीके से दूसरे हैं जी जी बड़बोले हैं। पहले एमपी का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे हैं। जी जी तो इस तरीके से देखिए ये लोग हारे हुए लोग हैं, और फिर जब आएगा चुनाव 2024 का तो फिर सामने आ जाएगा इनकी। समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राम मंदिर कब जाएगा और कितने लोग जाएंगे आपके साथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ? 22 के बाद हम लोग मैं परिवार जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे प्रदेश में? देखिए, पूरे प्रदेश के लोगों को अपना संगठन के बल पर और